आज है 16 जनवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। पॉइंट है माघ बिहू। ये संक्रांति से रिलेटेड है। मकर संक्रांति हम नॉर्थ में जैसे मकर संक्रांति कहते हैं, असम में इसको माघ बिहू कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, केरला में मकारा विलक्कू। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। पंजाब और हिमाचल में जाइए, पंजाब हिमाचल हरियाणा में माघी या लोहरी लोहरी के नाम से या लोहड़ी जैसे कहते हैं। दूसरा है एग्रीगेटर्स पॉलिसी। दिल्ली दिल्ली सरकार ने मतलब यूटी है दिल्ली, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उन्होंने एग्रीगेटर्स पॉलिसी लागू की है। एग्रीगेटर्स पॉलिसी में क्या है कि जैसे कोई नई फ्लीट हायर की जाती है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नई फ्लीट हायर करता है तो उसको उसमें 10%, अगर टू व्हीलर फ्लीट है तो 10% और फोर व्हीलर फ्लीट है तो 5% व्हीकल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने पड़ेंगे। मतलब आप समझिए कि अगर 10 व्हीकल है तो उसमें से एक 10% का मतलब वही हुआ। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक स्टैचू बनवाएगा कर्नल कॉलोनल पेनी क्विक के नाम से। पेनी क्विक ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे जिन्होंने मुल्ला पेरियार डैम बनाने में मदद की थी 1895 में। फिर हमारा अगला पॉइंट है मानस खंड। मानस खंड वो जगह है उत्तराखंड में जहाँ से मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है, उसको गेटवे टू मानसरोवर कहते हैं। अभी हाल ही में बीआरओ ने वहाँ पे रोड बनाई है। उसके बाद है भारत ने 5 सेंट्रल एशियाई देशों को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है रिपब्लिक डे में। वो 5 देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आएंगे, उनको न्योता भेजा गया है। उसके बाद 23 जनवरी हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है जो हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर एक रिपोर्ट के अनुसार जो स्टेट असेंबलीज हैं उनमें जो सेशंस हुए, कितने सेशंस और कितनी सेटिंग हुई, तो देखा गया कि सबसे कम पंजाब में 11 दिन का टोटल 2021 में 11 दिन की सेटिंग हुई है। सबसे लोएस्ट था और हाईएस्ट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हुआ जो 43 दिन का था। यूपी में 17 दिन का था। पार्लियामेंट सिर्फ 53 दिन चला है 2021 में। इंडिया ने 1.5 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी, 1.5 बिलियन डॉलर क्रेडिट फैसिलिटी श्रीलंका को दी है। श्रीलंका इस समय क्राइसिस से चल रहा है। वहाँ फूड और फ्यूल वगैरह की कमी हो गई और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने क्रेडिट ऐसा मांगा था इंडिया से। नाइन्थ पॉइंट है टोंगा एक नेशन है पैसिफिक ओशन में, जिसके बगल वोल्केनो इरप्ट हुआ है, अंडर सी इरप्ट हुआ है। इससे आसपास के देशों में सुनामी का खतरा था। फिर है प्रूरिटस। ये एक रिपोर्ट थी, साइंटिफिक रिपोर्ट थी, इसको मैंने ऐसे ही कोट कर दिया। तो इसमें कुछ ऐसे ही जानकारियाँ दी हुई थी, मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। तो इसमें बताया इचिंग की प्रॉब्लम और इचिंग किस कारण से होता है। जैसे
जब हम स्क्रैच करते हैं तो हिस्टामाइन्स रिलीज होते हैं, जो और हिस्टामाइन्स मतलब हमें और इचिंग के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स को मैसेज आता है कि वहाँ इचिंग करनी है, तो उसके लिए ही एंटी हिस्टामाइन्स ड्रग्स लिए जाते हैं जो शांत करते हैं वो उसको। इचिंग कई वजह से होती हैं, जैसे एक तो ये था, फिर न्यूरोपैथिक होता है और सिस्टमिक होता है और साइक्लोजेनिक होता है। साइक्लोजेनिक में जैसे किसी को बहुत आदत होती है हमेशा खुजली करने की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा WTO से रिलेटेड। WTO में इंडिया के खिलाफ शिकायत की थी 3 कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ने 2019 में की थी कि भारत जो सब्सिडीज ऑफर कर रहा है अपने शुगर केन प्रोड्यूसर्स को, वो ज़्यादा है, वो WTO रूल्स के हिसाब से ज़्यादा है। WTO रूल्स के हिसाब से केवल 10% सब्सिडी दी जा सकती है शुगर केन प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स को। तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल था, उसने कहा है कि इनकी बात सही है और भारत से कहा है कि 120 दिन के अंदर 120 दिन के अंदर इन जो भी सब्सिडीज दे रहे हैं उनको ख़त्म करें, वरना क्या होता है कि उसके बाद जो जो कंट्री शिकायत कर रही है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला, ये भारत के खिलाफ काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। काउंटर मेजर्स में मतलब टैरिफ बढ़ाना, एक्सपोर्ट सब अपने एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट सब्सिडी देना भारत के खिलाफ वगैरह वो कर सकते हैं। पर भारत ने इसके खिलाफ अपील दायर की है एपलेट बॉडी जो WTO की है उसमें, और कहा कि जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो थोड़ी सी गलत हैं, क्योंकि भारत जो है डायरेक्ट सब्सिडीज नहीं देता अपने शुगर केन फार्मर्स को। ये बात तो इनकी भी सही है, पर इसमें गलत क्या है कि भारत MSP देता है। MSP शुगर केन के केस में FRP कही जाती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। इसमें भी वही होता है कि फिक्स प्राइस, पहले से फिक्स प्राइस रहता है। तो इस समय जैसे 290 पर क्विंटल है, तो जब आपको पता है कि ये प्राइस फिक्स है, गवर्नमेंट विल बाई गवर्नमेंट विल बाई एट दिस प्राइस if you don't get better price at market, so if you see profit you will grow it। तो इसके कारण से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इंडिया में, हो ही रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसके जो प्राइसेस हैं वो क्रैश कर रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं कम हो रहे हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला। ब्राज़ील जो है नंबर 1 है दुनिया में शुगर प्रोडक्शन में, इंडिया नंबर 2 पे है। हमारा अगला पॉइंट है इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड। इंडिया चाइना बायलैटरल ट्रेड लास्ट ईयर 125.6 बिलियन डॉलर का था, जिसमें चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा आए हैं इंडिया में। चाइना से इंपोर्ट 97.5 बिलियन डॉलर था, और इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना को 28.1 बिलियन डॉलर था। ये इंपोर्ट जो है 30% ज़्यादा था, और एक्सपोर्ट जो था 56% ज़्यादा था। फिर है इक्थियासोर एक तरह का वार्म ब्लडेड मैरीन रेप्टाइल था, जो 180 मिलियन साल पहले पाया जाता था धरती पर, और वो काफ़ी बड़ा हो सकता था, मतलब 25 मीटर तक वो बढ़ सकता था। तो इसका एक स्पेसिमेन मिला है ब्रिटेन में। फिर है यूआरियो यूरोप्सिस यूरोप्सिस डिकैप्रियो। ये एक तरह का ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री है जिसमें येलो ग्रीन फ्लावर्स होते हैं, और ये लियोनार्डो डिकैप्रियो है उनके नाम पे ये नाम रखा गया है। और ये जो है ईबो फॉरेस्ट कैमरून, वहाँ पे पाया जाता है। फिर है कूनो नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में था क्योंकि अफ्रीकन चीता और एशियाटिक लायन को ट्रांसलोकेशन की बात थी, और कूनो नेशनल पार्क इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। फिर है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली। फिर है नेशनल स्टार्टअप डे। ये अभी रिसेंट में एक
इवेंट हो रहा था, उसमें अनाउंस हुआ कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। अभी चल रहा है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16 जनवरी। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स ये कल दिया गया। हमारे यहाँ स्टार्टअप कुछ सालों से बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अभी रिसेंट डाटा के हिसाब से 2.5 लाख ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुए हैं 2021 में, और इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब सारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट इस समय 36 बिलियन के आसपास डॉलर, 36 बिलियन डॉलर। फिर है टॉपिक स्पेस एनीमिया। स्पेस एनीमिया स्पेस एनीमिया क्या है कि जब कोई स्पेस ट्रेवल करता है तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि आरबीसीज जो है वो उनका काउंट गिरने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होती हैं। तो उससे क्या होता है, एक तरह का अनीमिया हो जाता है शरीर में, खून की कमी। अनीमिया मतलब खून की कमी। जब आरबीसीज आपके डिस्ट्रॉय होंगी या नहीं बन पाएंगी, उनकी काउंट कम हो जाएगी, तो अनीमिया होता है। और इसमें था कि मतलब नॉर्मली हमारे शरीर में क्या होता है कि 2 मिलियन आरबीसी बनती हैं और डिस्ट्रॉय होती हैं हर सेकंड। पर जब स्पेस में जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय होने की उनकी जो रेट है वो थ्री थ्री 3 मिलियन हो जाती है। हालांकि बनने की काउंट लगभग वही रहती है, लेकिन इसमें नुकसान हो जाता है, 54% तक की कमी आ जाती है, और ये रिपेयर नहीं होता बाद में। पहले ऐसा मानना था कि जब हम वापस धरती पे आएंगे तो रिपेयर हो जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर है आंध्र प्रदेश की न्यूज। आंध्र प्रदेश में महिला पुलिस विंग बनाई गई है। ये एंटायरली इसमें सिर्फ वुमेन वुमेन है इस पुलिस फोर्स में, ये अलग विंग है। नॉर्थ कोरिया ने अभी रिसेंटली रेलवे बॉर्न मिसाइल, मतलब ट्रेन से लॉन्च कर सकते हैं वो मिसाइल टेस्ट की है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और अभी हमने सुना था ब्रह्मोस जो था वो क्रूज मिसाइल, इसमें अंतर होता है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो एक पैराबोलिक पाथ बना के डिस्ट्रॉय करती है अपने उसको, टारगेट को पैराबोलिक पाथ बनाती है। और जो क्रूज मिसाइल होती हैं वो टोपोग्राफी के ऊपर ऊपर होते हुए जाती हैं। हाँ, कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है, वो उस हिसाब से जाएंगे और तब डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर है पेंडेमिक बिलियनर्स। ये एक रिपोर्ट है ऑक्सफैम ने जारी की है। इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ लोग बहुत अमीर हुए हैं, कुछ कंपनीज जैसे कुछ जो मेडिकल फर्म्स हैं वो बहुत अमीर हुई हैं, बहुत पैसा कमाया उन्होंने पेंडेमिक में। फिर है सूनियंस। सूनियंस एक तरह के ओनियंस हैं जिसमें वो पंजेंट वो केमिकल नहीं होता, और वो स्वीट होती हैं थोड़ी सी। ये यूनाइटेड किंगडम में बेची जाएंगी, और इनको उगाया जाता है यूएसए में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थिरुवल्लुवर डे। ये 15-16 जनवरी पोंगल पोंगल के साथ मनाया जाता है इसे। बेसिकली तमिलनाडु मनाते हैं। थिरुवल्लुवर जी तमिल पोएट थे संगमित के, जिन्होंने थिरुकुरल लिखी थी। थिरुकुरल एक तरह का ग्रंथ है। फिर है न्यू स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स। ये एक तरह के नए खोजे गए मेटल हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक अभी तक खोजी नहीं जा सकी। वो थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। इनको क्यूपराइट्स कहते हैं क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड जो मटेरियल होता है उससे रिलेटेड है। और ये जैसे नॉर्मल मेटल जो होते हैं वो गर्म करने पे, जब आप नॉर्मल मेटल्स को गर्म कीजिए तो वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो पाता उनमें। पर अगर इनको जो स्ट्रेंज ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं, इनको जब आप गर्म करते हैं तो वो सुपर कंडक्टिविटी तक शो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। ये पेरुम्बकम तमिलनाडु में खोला जाएगा। फिर है परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एक तरह का स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट होगा बोर्ड स्कूलों के लिए। ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।